हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 आज हमारा चैप्टर 3 का ये थर्ड वीडियो है। चैप्टर 3 है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड मीन्स भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसमें आज का टॉपिक है हमारा टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। पहले तो क्या थे, हंटरर गैदरर्स थे, मतलब हंटिंग करते थे, यहाँ वहाँ घूम के अपना जीवन चलाते थे, मतलब यहाँ एक स्थान पर रहे और वहाँ का भोजन पानी अनाज वगैरह या जो जंगली जानवरों को मारकर खाते थे वो खत्म हो गए, तो वो चलकर अपना सारा सामान उठा के दूसरी जगह रहने लग जाते थे। तो इस तरह की लाइफ वो जीते थे। लेकिन बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया कि जो बुर्ज होम जगह है, जो कि अभी कश्मीर में है ये जगह, यहाँ पर उन्होंने हट्स और हाउसेस के कुछ ऐसे उनको निशान मिले हैं बुर्ज होम में है। उनसे इनको पता चला है कि वहां के लोग जो थे पिट हाउसेस यानी गड्ढा करके, यानी जैसे अंडरग्राउंड होते हैं ना, जमीन पे गड्ढा करके घर बनाते थे और उसमें क्या सीढ़ी वगैरह भी होते थे उसमें, जैसे घर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं ना, तो मिट्टी को काट काट के वो सीढ़ियां वगैरह बनाते थे। तो इस तरह से उनको ठंड वगैरह के मौसम में उनको ठंड से बचने के लिए वो घर बहुत उनके लिए अच्छे हुआ करते थे। और इनको देखकर ऐसा भी लगता है कि इनके क्या है, ये ना अपने घर के बाहर और अंदर दोनों जगह इनको ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी चीजें मिली हैं जिसने पता चला कि आग जलाते थे, यानी घर के अंदर उस झोपड़ी के अंदर भी और बाहर दोनों ही जगह पर वो आग जलाने की जगह भी मिली है। तो इससे उन लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि वो वेदर के अकॉर्डिंग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जैसे बारिश हो रही है या ठंड ज्यादा है तो आप घर के अंदर खाना बना लिया, और ठंड कम है तो घर के बाहर खाना बना लिया। तो इस तरह के वो करते होंगे। अच्छा, अब बहुत सारी जगहों पर बेटा जी क्या मिला है, पत्थर के टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पैलियोलिथिक टाइम के हैं, है ना, पैलियोलिथिक टाइम से डिफरेंट है, सॉरी पैलियोलिथिक टाइम से क्या है, डिफरेंट है, अलग है, इसलिए इनको क्या बोला गया, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मीन्स पाषाण, पुरा पाषाण युगीन, और नियोलिथिक मीन्स नव पाषाण युगीन। तो इसीलिए इनको माना गया कि नियोलिथिक, न्यू उनसे अलग बने हैं इसीलिए। अच्छा, इनके जो औजार है ना उनमें धार को और अधिक पैना करने के लिए इन लोगों ने उस पर पॉलिश भी चढ़ाई हुई थी, जो इनको आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं उनके टूल्स उससे। इसमें एक चीज और थी कि ओखली और मूसल का यूज अनाज या वनस्पतियों से प्राप्त जो भी चीजें मिलती थी, अनाज है धान है, तो उसको पीसने के लिए भी इनका यूज करने लगे थे इस युग में, ओखली और मूसल का। और उसके हजारों साल बाद भी इस ओखली और मूसल का यूज अनाज पीसने के लिए किया जाता था। और हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो कभी आप, या हो सकता है आजकल गांव में वैसे तो सभी जगह बंद कर दिया गया है, अब तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, मिक्सी आ गई हैं और पिसा पिसाया सारी चीजें मिल जाती हैं, हमें इतनी मेहनत नहीं करते लोग आज के, तो हो सकता है आपने देखा भी हो। लेकिन आज के सबके घर में आपने खल्लड़ छोटा सा देखा होगा, अदरक वगैरह कूटते हैं, उस शेप का होता था। अदरक के लिए आप नीचे का बर्तन जो होता है वो थोड़ा सा बकेट टाइप का छोटा सा होता है और उसको एक छोटे से मोटे से हैंडल से कूटते हैं, है ना। तो इसी तरह का होता है उसमें। ओखली और मूसल में क्या होता था, ओखली जमीन पे बनाई जाती थी और जमीन पे ही कूट कूट के बहुत मोटे डंडे से की हेल्प से उसको कूटा जाता था और बिल्कुल महीन पीसा जाता था। इसी तरह जो औजार हैं उनका भी यूज लगातार होता रहा, है ना, पैलियोलिथिक टाइप के जो हैं वो भी कंटिन्यू आगे चलते रहे, है ना। और कुछ औजार जो थे, कुछ टूल्स जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे, बोन्स के यूज से, ऐसे नहीं किसी पत्थर से ही बनाए गए हों, स्टोन मतलब बोन से भी बनाए गए थे और बहुत शार्प बनाए गए थे। अब जो नियोलिथिक टाइम के कुछ ऐसे जगह हैं वहां पर मिले हैं बहुत तरह के अर्दन पॉट्स, मतलब मिट्टी के बर्तन भी मिले हुए हैं, है ना। और कुछ कुछ ऐसे बर्तन भी हैं जो बहुत डेकोरेटेड, अलंकृत, मतलब डेकोरेटेड
उसको सजावट किया गया हो, इस तरह के भी उधर बर्तन मिलते हैं। अब बर्तनों का यूज किसके लिए किया जाता होगा? नेचुरल बात है, स्टोर करते होंगे कुछ चीजें, अनाज है और उस समय तो अनाज वगैरह ही होता था। तो धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे, इन पॉट्स का यूज कुकिंग फूड मतलब खाना बनाने के लिए भी यूज करने लगे होंगे, है ना। धीरे धीरे लोग बर्तनों का यूज किसके लिए करने लगे? खाना बनाने के लिए, चाहे अनाज रखने के लिए, जैसे चावल, गेहूं, दलहन, इस तरह के कुछ अनाज होते होंगे, क्योंकि ये उनके खाने का हिस्सा बन चुके थे, ये लोग सीख चुके थे तब तक खेती वेती करना, तो इनको रखने के लिए भी इन बर्तनों का यूज करते रहे होंगे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनना सीख गए थे उस समय कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए जो कॉटन होती है, कपास होती है, कपास जैसे पौधे भी उगाए जाने लगे थे, मतलब उन लोग उगाने लगे थे। अब आप सोचते होंगे तो क्या ये जो चेंजेस हैं वो हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है, है ना। हर जगह एक जैसे थोड़ी हो सकता है, कहीं का एटमॉस्फेयर कुछ है तो वहां कुछ और चीजें पहले आई होंगी, कहीं का कुछ है तो वहां कुछ और चीजें पहले आई होंगी। तो ऐसी बात नहीं है। एक तरफ ऐसे लगता है कि जहाँ मैन है, वुमेन्स हैं, ये शिकार और भोजन करना, मतलब वही क्या करते थे, हंटिंग करना, खाने को इकट्ठा करना, इसका काम करते रहते रहे होंगे। कुछ लोग हजारों साल के बाद धीरे धीरे खेती करना सीखा होगा, धीरे धीरे पशुओं को पालना सीखा होगा। बहुत सी जगह लोग मौसम के अनुसार भी बदल बदल कर अपना क्या करते होंगे, अपनी जीविका चलाते होंगे, अपना खान पान चलाते होंगे। तो इस तरह की चीजें हुआ करती होंगी ऐसे पुराने टाइम पे। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि हाँ मतलब ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही होता होगा। जो ये स्कॉलर्स हैं, जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो ये पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या किया होगा, तो इन स्कॉलर्स ने ऐसे फार्मर्स के बारे में स्टडी की है। इनमें से जो फार्मर्स हैं, जो पशुओं को पालते हैं या पशुओं को रखते हैं, मतलब इस तरह के लोगों को उन लोगों ने क्या नाम दिया? अ, उन लोगों ने नाम दिया था ट्राइब्स। ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स, हर्डर्स, जो ये लोग क्या करते थे, ग्रुप में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे, इनको क्या कहते थे? ट्राइब्स, जिनको कहते हिंदी में कहते हैं जनजाति। ठीक है। ऐसे लोग जो ग्रुप में रहते थे और पशुओं को पालते थे, फार्मिंग भी करते थे। तो जो ये स्कॉलर्स हैं, इन्होंने क्या पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे, ऐसे कस्टम्स को मानते थे जो पहले से चले आ रहे होंगे, है ना, उनको ऐसा लगता है। ट्राइब्स क्या होते हैं, मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, ये क्या होते हैं, ये छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। और ज्यादातर जो फैमिलीज होती हैं एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, मतलब मिलजुल कर रहते हैं। और इस तरह के जो ग्रुप बनते हैं, जो फैमिलीज बनती हैं, वो एक जनजाति बनाती हैं। ठीक है। इनके मेंबर्स जो करते हैं, ये सब मिलकर शिकार करना, है ना, खाना इकट्ठा करके रखना, पशुओं को पालना, मछलियों को पकड़ना, इस तरह के पेशे अपनाते हैं, इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के ऑक्यूपेशंस इनके मेनली होते हैं। ठीक है। इनके जमीन में क्या करते हैं, पौधे उगाना, बीज बोना, उनकी देखभाल करना, फसलों को काटना। और मतलब महिलाएं भी सारा काम महिलाएं करती हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल मतलब कैसे, चिड़िया वगैरह ना खा जाए, चिड़ियाओं को उड़ाना, पशुओं को नहीं आने देना, गाय भैंस को नहीं आने देना खेतों में, इस तरह की। और जो जेंट्स होते हैं, जो मेन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पशुओं को, बहुत बड़े बड़े
पशु जो होते हैं बड़े बड़े झुंड में जो रहते हैं उनको चराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे जानवरों को ले जाते हैं, इसी तरह तो सीखेंगे, है ना। अब जानवरों की सफाई करना, दूध निकालना, ये भी स्त्री पुरुष यानी मैन वुमेन मिलके ही करते थे। सब काम मिलके ही होते हैं, है ना। सारे लोग सभी लोग मिलकर बर्तन बनाते थे, टोकरियां बनाते थे, औजार बनाते थे, झोपड़ियां बनाते थे और साथ साथ काम करते थे और अपना मनोरंजन करने के लिए गाना, नाचना, घरों की सजावट करना, ये सब इनके काम के हिस्से हुआ करते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।